हेलो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानना चाहते होंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल और डीजल को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन से पेट्रोलियम निकालने से। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पेट्रोलियम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जमीन के नीचे दबकर मर गए थे, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उनकी बॉडी डीकम्पोज्ड हो गई और वो डीकम्पोज्ड होकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, यानी कच्चा तेल। लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें तैयार की जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन और समुद्र के नीचे दोनों जगह पर पाया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह पर समुद्र से पेट्रोलियम निकालने के लिए बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाई जाती है और उसे उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां से पेट्रोलियम को निकालना होता है। और फिर यहां पर एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन के जरिए समुद्र की गहराई में उतनी देर तक ड्रिलिंग की जाती है जब तक पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब पेट्रोलियम मिल जाता है तो उसे एक बहुत ही पावरफुल पंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार जमीन से पेट्रोलियम को निकालने के लिए भी जमीन में ड्रिलिंग की जाती है और एक पावरफुल पंप को फिट कर दिया जाता है। अब इस पेट्रोलियम को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इस पेट्रोलियम को एक रिफाइनरी में डाला जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए, जहां पर बहुत सारे फ्रैक्शंस यानी चैम्बर होते हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शन में डालने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जिस वजह से अलग अलग तरह के वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार अलग अलग फ्रैक्शन में वेपर को इकट्ठा कर लिया जाता है। जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर सबसे पहले निकलता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर थोड़ी देर बाद निकलता है। क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल का वेपर सबसे पहले निकलता है और उसे इन चैम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। और इसी तरह से डीजल, केरोसिन, ऑयल को भी निकाला जाता है और बाद में इन सभी को बड़े बड़े टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल को तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।